जय श्री राम मित्रों, आज हम जानेंगे कि हमारे शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है और वह है हमें क्या प्रदर्शित करता है, अथवा जो शिवलिंग है वह किसका प्रतीक है। यह सारे तथ्य आज हम आपके समक्ष रखेंगे। लोगों ने जो शिवलिंग के प्रति भ्रांति फैला रखी है उसको समाज से दूर करना अति आवश्यक है। कुछ लोगों ने तो यहाँ इस YouTube प्लेटफॉर्म पर शिवलिंग का इतना गलत अर्थ बता रखा है जिसकी व्याख्या करना भी एक शर्मसार बात है और इसे महादेव का अपमान भी कहा जा सकता है। आज इस प्रस्तुति में हम असल में शिवलिंग का अर्थ जो होता है वह जानेंगे। शिवलिंग को लेकर जो लोगों के मन में भ्रांति है उसे दूर करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर वीडियो आपको ज्ञानवर्धक इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। शिवलिंग जो है वह हमारी संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रतीक, यानी शिवलिंग का जो अर्थ होता है वह होता है शिव का प्रतीक। शिवलिंग को हम शिवजी का ही एक स्वरूप मानकर उसकी पूजा करते हैं। जिस प्रकार हमारी संस्कृत भाषा में पुल्लिंग का अर्थात पुरुष का प्रतीक और स्त्रीलिंग का अर्थात स्त्री का प्रतीक होता है, उसी प्रकार शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का प्रतीक। हमारे पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार ऋषियों ने श्री सूत जी से एक प्रश्न किया कि सभी देवी देवताओं की पूजा मूर्ति रूप में होती है, लिंग के रूप में नहीं, पर फिर यदि ऐसा है तो भगवान शिव की पूजा मूर्ति और लिंग दोनों स्वरूप में क्यों की जाती है। इस प्रश्न का जवाब देते हुए श्री सूत जी ने ऋषियों से बहुत ही विनम्र भाव से यह कहा कि आपका यह सवाल बहुत ही अद्भुत और पवित्र है। एकमात्र हमारे भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहलाते हैं और बहुत ही रूपवान होने के कारण उन्हें साकार भी कहा जाता है और इसीलिए भगवान शिव को साकार और निराकार दोनों ही कहा जाता है। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी प्रकार भगवान शिव का मूर्ति रूप ही उनके साकार स्वरूप का प्रतीक है। साकार और निराकार दोनों ही रूप होने के कारण वह ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि सभी लोग लिंग को निराकार और मूर्ति को साकार दोनों ही रूपों में पूजते हैं। महादेव से भिन्न दूसरे देवता साक्षात ब्रह्म नहीं है और इसीलिए बाकी देवताओं के लिए निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता है। शिवलिंग तो एक ऐसी आकृति है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। आपने शिवलिंग को कई आकारों में देखा होगा, जिसमें से कुछ तो मनुष्य द्वारा बनाए गए ही है और कुछ भगवान द्वारा स्वयंभू प्राकट्य है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग। और अगर हम इन 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में चर्चा करें तो इन लिंगों का सभी का आकार एक दूसरे से भिन्न है। इन 12 मुख्य ज्योतिर्लिंगों का भिन्न भिन्न होने का कारण अलग अलग ज्योतिर्लिंग अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं। कुछ ज्योतिर्लिंगों को स्वास्थ्य के लिए बनाया गया है, कुछ ज्योतिर्लिंगों को विवाह के लिए, वे कुछ को ध्यान साधना के लिए स्थापित किया गया है। इन सभी निराकार रूपी भगवान शिव के प्रतीकों में एक समानता अवश्य है कि इन सभी की बनावट अंडा आकार की है, जो कि वस्तुतः ब्रह्मांड की आकृति भी है। शिवलिंग स्त्री या पुरुष का प्रतीक ना होकर हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड के शून्य निराकार का प्रतीक है। इन्हें किसी एक शैली में बांधकर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यह तो खुद ही एक श्रेणी और एक प्रतीक है। और यदि आप वैज्ञानिकों द्वारा लिए गए अंतरिक्ष के चित्र को देखते हैं तो आप यह पाएंगे कि पुराणों के अनुसार संपूर्ण आकाश ही एक लिंग है और शिवलिंग समस्त संपूर्ण ब्रह्मांड की एक धुरी है। और जो शिवलिंग है वह अनंत है, ना तो इसका आदि है और ना ही इसका अंत है। संपूर्ण ब्रह्मांड में 2 ही वस्तुएं हैं, एक है ऊर्जा, एक है पदार्थ। जो हमारा शरीर है पदार्थ निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है और इसी प्रकार प्रकृति पदार्थ और शिव भक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाता है। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा शिवलिंग में समाहित है। जो शिवलिंग है वह वास्तव में हमारे ब्रह्मांड की ही आकृति है। शिवलिंग के 7 कर्मकांड इसलिए किए जाते हैं ताकि शिवलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्रवाहित की जा सके और जब भी हम उस शिवलिंग के पास बैठे तो हमें उसकी ऊर्जा का लाभ अधिक से अधिक मिले और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी हो सके।
तो यही था शिवलिंग का असली अर्थ। अब हम आपसे सोमवार से हर एक दिन छोड़कर 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आपको बताएंगे। आगे और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।